अब विस्तार से हमारे दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, पहला सवाल ऋतिका का है। उनकी 18 साल की भतीजी को ब्लड कैंसर है, जिसके बारे में पिछले महीने ही पता चला है। तो क्या उपाय करें कि इनकी जो ये समस्या है दूर हो जाए? शिवराम जी ब्लड कैंसर के तो लाइव एग्जाम्पल हैं, इसलिए ऋतिका के लिए जो उन्होंने प्रश्न पूछा उसके लिए लाइव एग्जाम्पल शिवराम जी का है। इन्होंने यही वीटाग्रास, यही एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क पी करके, और ये जो पतंजलि की औषधि जो मैं अभी बता रहा था, हीरक भस्म 1 ग्राम तक दे देते हैं। 1 ग्राम तक हीरक भस्म, 1 ग्राम तक इसमें ताम्र भस्म, और 3 से 4 ग्राम तक ले सकते हैं 18 साल की उम्र में। रसमाणिक के ये बहुत जबरदस्त होता है। और फिर ये संजीवनी बटी, कामदुधा, गिलोय, सत, ये सब मिला करके पुड़िया बना देते हैं। 60 पुड़िया बना करके सुबह शाम खाली पेट ले लें, और प्राणायाम कपालभाति, अनुलोम विलोम लंबा करें 1-1 घंटा। तो जैसे शिवराम जी ब्लड कैंसर से बच गए, 2017 में हुआ था, पूरी तरह से सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कराया, और जो उन्होंने इनको फुट ड्रॉप भी कर दिया था, वो जैसे हमने गिरीश आहूजा साहब का पहले बताया था, हमने ठीक किया है, तो ये भी ठीक मैंने कहा कर देंगे। तो ऐसे जिनको भी ब्लड कैंसर है, जो आज उपाय बताया, इसको अपना लेंगे तो किसी को भी इस कैंसर से बेमौत नहीं मरना होगा। और बहुत ही ज़रूरी विषय पर आज हम बात करें, कैंसर, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बताया कि रिसर्च ये कह रही है कि 33% ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी लक्षण का पता नहीं लग पाता। स्वामी जी, अगला सवाल प्रमोद का है। उनका सवाल ये है कि हाई बीपी रहने पर अश्वगंधा और शिलाजीत लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? अश्वगंधा, शिलाजीत, अश्वशिला, ये जो हम प्रयोग बताते हैं, ये जिनको लो बीपी रहता उनके लिए अश्वगंधा, अरिष्ट, अश्वशिला, शिलाजीत। जिनको हाई बीपी रहता है उनको तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, और बाकी उनको ताकत के लिए इम्यूनोग्रिट है ना, तो ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड और इम्यूनोग्रिट, ये इसका सेवन कर लिया करें। तो उनको अश्वशिला की या शिलाजीत की आवश्यकता नहीं है, वो इनका सेवन कर लिया करें, ये उनके लिए पर्याप्त है। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल, अगला सवाल स्वामी जी रेखा का है। उनको 6 महीने से नाखूनों में फंगस की समस्या है, तो ये नाखूनों में फंगस की समस्या कैसे दूर होगी स्वामी जी? ये भी लो इम्यूनिटी के कारण से होते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज है, हमारी इम्यूनिटी जो है ना वो रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है, इसी से ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है। ऑटो पायलट से जो ऑटोइम्यून सिस्टम हमारा, ऑटोनॉमिक सिस्टम हमारा, वो कमजोर पड़ जाता है। हमारे कितने अच्छे स्वस्थ हैं। व्यासदेव जी एक सन्यासी, आपने देखा होगा, उनके 6 पैक भी बने हुए, पूरा शरीर भी अच्छा, उनके भी अंगुलियां ऐसे खराब हो गई थी। मैंने उनको बेटा कहा कि आप ये गोधन अर्क लो, इसके साथ नीम की गोली खा लो, और उनको यही कर्क्यूमिन गोल्ड, यही इम्यूनोग्रिट वटी, कर्क्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिट वटी, यही उनको खिलाई कुछ दिन लगातार, गोधन अर्क और जो है इसके साथ नीम की गोली खिला दी। 3 महीने के अंदर पूरे नाखून ठीक। तो जिनको भी ये नाखून गलने की समस्या है, ये ऑटोइम्यून डिजीज का लक्षण है। इसके साथ आप फिर SLE, MS और किसी और खतरनाक बीमारी में जा सकते हो, इसलिए पहले बचा लो। और नाखून के ऊपर लगाओ क्या, एलोवेरा, गोधन अर्क, एलोवेरा, गोधन अर्क और नीम के पत्ते का पेस्ट करके वही नाखून पे लगा लो बस, और एकदम नाखून अच्छे हो जाएंगे। और इसमें पेट भी कई बार कारण रहता है, तो पेट कारण हो तो सर्वकल्प और कायकल्प का क्वाथ पी लें। तो ये पूरा परमानेंट सॉल्यूशन बता दिया है जी। इम्यूनोग्रिट, कर्क्यूमिन गोल्ड और इसी के साथ स्वामी जी एक सवाल और शामिल कर लेते हैं। आशु का सवाल है, उनको 2 साल से लिपोमा की गांठ हो गई है। स्वामी जी, गांठ मेल्ट करने का क्या कोई आयुर्वेदिक तरीका है? इसके बारे में आशु जानना चाह रहे हैं। लिपोमा की गांठ हो गई है। 100% तरीका है आशु जी के लिए, मैं बता देता हूं।
सिस्टोग्रिट लाइपोमा के लिए, और जिनको कैंसरस हो तो सिस्टोग्रिट डायमंड। पता नहीं लगता कई बार लाइपोमा माने बेनाइन है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बेनाइन माने लाइपोमा और मैलिग्नेंट माने कैंसर वाली गांठ। तो सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड ये दो हम देते हैं। फिर ये काचनार, घनवटी और ये सब औषधियां भी हम उपलब्ध कराते हैं। तो सिस्टोग्रिट खाली पेट ले लें, और वृद्धि बाधिकावटी, काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी ये खाने के बाद ले लें। काचनार गुग्गुल, काचनार घनवटी या वृद्धि बाधिकावटी दो गोली खाने के बाद, और सिस्टोग्रिट खाली पेट ले लें। थोड़े दिन के लिए घी बंद कर दें, गर्म पानी पिए जब भी प्यास लगे। गोधन अर्घ सुबह सुबह पी ले तो बहुत अच्छी बात है। तो जिनको भी सिस्ट है शरीर में कहीं पर भी, किसी को या सिर के ऊपर हो जाता है, किसी को अंदर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, किसी को गले में गांठ हो जाती है, किसी को ब्रेस्ट में, किसी को छाती में, किसी को पेट में, किसी को हाथ पैर में। एक भाई अभी मेरे पास आया था, उसका पैर इतना मोटा हो रखा, पैर में गांठ हो गई। जिनको भी ये सिस्ट हैं, गांठें हैं, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएंगी। सुबह दोपहर शाम 3 बार ने दो गोली, गर्म पड़ती है तो एलोवेरा के जूस या सौंफ के पानी में ले लें, पूरी गांठें खत्म और कैंसर के चांस भी खत्म। और कपालभाति 1 घंटा और कम से कम आधा घंटा अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।